दोस्तों हम लोग को मालूम है कल प्रेस कॉन्फ्रेंस मिस्टर ओलंपिया की खत्म हुई थी और प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू होने से पहले बॉब चिकरेलो जो कि वॉइस हैं बॉडी बिल्डिंग की, उन्होंने काफी दहला देने वाली खबर हम लोग के सामने रखी। उन्होंने बोला कि ब्रैंडन करी इज आउट ऑफ मिस्टर ओलंपिया, ब्रैंडन करी इस ओलंपिया में कॉम्पीट नहीं करने वाले हैं। जहाँ पे फिर हम लोग को मस्कुलर डेवलपमेंट की तरफ से वीडियो देखने को मिला और फिर और भी काफी यूट्यूबर्स ने इस बारे में वीडियो बनाई जहाँ पे काफी ज्यादा ये भी बातें उठ रही थी कि ही इज थ्रोइंग अप ब्लड, वो खून की उल्टियां कर रहे हैं। लेकिन मुझे नहीं पता कहाँ से ये सारे रूमर्स उठे, बट ये रूमर्स को फॉल्स बताया जा रहा है ब्रैंडन करी की वाइफ उनके करीबी दोस्त द्वारा। ब्रैंडन करी को हल्की सी फूड पॉइजनिंग हो गई थी जिसकी वजह से वो एथलीट चेक-इन्स और प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं आ पाए, जहां पे ब्रैंडन की वाइफ ने ये बोला कि ब्रैंडन करी कॉम्पीट करेंगे, ब्रैंडन करी हम लोग को स्टेज पे दिखेंगे। और दोस्तों मैं सच बताऊं, मैं तो ये खबर सुन के काफी ज्यादा डिसअपॉइंटेड हो गया था, पहले निक वॉकर और फिर ब्रैंडन करी। और अगर हम इन दोनों एथलीट्स को भी हटा दे तो इस साल लास्ट ईयर के कंपैरिजन में बहुत ढेर सारे एथलीट्स जा चुके हैं। अगर मैं नाम गिनवाने बैठूं तो बिग रैमी, विलियम बोनैक, इयान वेलेयर, राफेल ब्रांडो, ये सब लोग टॉप 10 के अंडर प्लेस हुए थे लास्ट ईयर और इस साल ये कॉम्पीट नहीं कर रहे हैं। और इन सब चीजों की वजह से ये लाइनअप और ज्यादा वीक हो जाता। बट फाइनली हम लोग को पता चल चुका है कि ब्रैंडन कॉम्पीट करने वाले हैं। अब ये न्यूज भी सॉलिड नहीं है क्योंकि उनकी वाइफ ने ये बोला है कि अगर ब्रैंडन बेटर फील करेंगे तभी वो वापस से आएंगे। हमें डेस्कटॉप बॉडी बिल्डिंग की तरफ से भी एक वीडियो देखने को मिला जहां पे उन्होंने पर्सनली ब्रैंडन करी से बात की थी एंड ब्रैंडन ने यही बोला था कि परसों के मुकाबले वो कल ज्यादा बेहतर फील कर रहे थे, जिसका मतलब ये है कि उनकी तबीयत अब थोड़ी और बेहतर हो रही है, जिसका डायरेक्ट कंक्लूजन हम लोग ये निकाल सकते हैं कि शायद हम लोग को स्टेज पे दिखे ब्रैंडन करी। एंड दोस्तों मैं तो यही चाहता हूं कि स्टेज पे दिखें बिकॉज उनकी अपडेट्स रिसेंट की हम लोग देख के मोस्ट डेफिनेटली ये कह सकते हैं कि इस साल ब्रैंडन अपने ऑल टाइम बेस्ट पे आने वाले हैं और वो भी इस साल चैंपियनशिप जीतने का ही देख रहे हैं, टाइटल गेन करने को देख रहे हैं। वो इन सब के बीच ब्रैंडन करी का आउट होना बहुत ज्यादा इंपैक्ट डालता उस लाइनअप पे और बहुत ज्यादा वीक बना देता उस लाइनअप को। एनीवेज यहाँ पे हम लोग को प्रेस कॉन्फ्रेंस भी मिस्टर ओलंपिया की दिखी। इन माई पर्सनल ओपिनियन यहाँ पे लास्ट ईयर के कंपेरिजन में तो हाँ थोड़ी बहुत बेहतर थी ये प्रेस कॉन्फ्रेंस, बट उतनी कुछ मजेदार नहीं थी। सबसे पहले तो यहाँ पे मैं सीधे सीधे ये बोल देना चाहता हूँ कि मुझे नहीं पता कि इतने ज्यादा फीमेल डिविजन्स क्यों हैं आईएफबीबी में, इतनी ज्यादा फीमेल कैटेगरीज क्यों हैं आईएफबीबी में। और शुरू में तो खास करके इतना ज्यादा फीमेल से क्वेश्चंस किए जा रहे थे विच बिकेम एक्सट्रीमली बोरिंग टू मी। नो डिसरिस्पेक्ट टू फीमेल कॉम्पिटिटर्स, मैं जानता हूँ बहुत ज्यादा वो भी मेहनत करती हैं, बट आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन देम, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा ये पैनल, बहुत ज्यादा ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बोरिंग हो चुका था। और ऊपर से जो और भी सवाल हम लोग को सुनने को मिले, ऊपर से और भी जो क्वेश्चंस यहाँ पे जो लोग बैठाए गए थे उन्होंने जो पूछे एथलीट से वो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग मेरे ख्याल से नहीं थे। अगर आप लोग को प्रेस कॉन्फ्रेंस की पूरी समरी देखनी है, आई थिंक बॉडी बिल्डिंग बुलेटिन ने एक बहुत ही अच्छी समरी बनाई है इस पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस को लेके। आई थिंक उन्होंने पूरे पॉइंट कवर कर लिए जो भी कवर करने चाहिए और मैं इसके बारे में ज्यादा समरी और ज्यादा कुछ बोलूंगा तो नहीं, बिकॉज इतनी ज्यादा इंटरेस्टिंग ये प्रेस कॉन्फ्रेंस तो नहीं थी। दोस्तों अब मैं उस एथलीट के बारे में बात करने वाला हूँ जिसकी पिक्चर आप लोगों ने थंबनेल में देखी और शायद आप में से बहुत ज्यादा लोग उसकी पिक्चर ही देख के ये वीडियो पे क्लिक किए होंगे। दोस्तों अगर आप लोग गेस नहीं कर पा रहे हैं किसके लेग्स है तो मैं आप लोग को बता देना चाहता हूँ ये उसी एथलीट के लेग हैं जिसको हम लोग बहुत टाइम से बोल रहे थे कि उसको अपने लेग इंप्रूव करने हैं। हम लोग बहुत टाइम से बोल रहे थे कि उसके लेग उसकी अपर बॉडी के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा वीक हैं। दोस्तों लैज़लो कैरेली, लैज़लो ने हम सबको ये प्रूव कर दिया है कि उन्होंने अपने लेग्स में काफी ज्यादा इंप्रूवमेंट कर दी है। ये उन्होंने एक पिक्चर भी डाली है जहाँ पे वो अपनी इंप्रूवमेंट शोकेस हम लोग को कर रहे हैं, जहाँ पे उन्होंने ये दिखाया है कि उनके प्रो क्वालिफायर से पहले और अभी कितना ज्यादा डिफरेंस है उनके लेग मसल में, उनके लेग की फाइबर्स में, उनकी लेग कंडीशनिंग में, उनकी लेग की मसल क्वालिटी में, जहाँ पे एक्सट्रीमली एस्थेटिक और छिले हुए उनके लेग नजर आ रहे हैं हम लोग। और दोस्तों लैज़लो एक डार्क हॉर्स होने वाले हैं क्लासिक फिजिक में, बहुत ज्यादा ऊपर भी प्लेस कर सकते हैं वो और बहुत ज्यादा नीचे भी। एवरीथिंग बॉइल्स डाउन टू हिज पीक्ड फिजिक, किस तरीके की वो फिजिक दिखाने वाले हैं ये बहुत ज्यादा मैटर करने वाला है। आई थिंक उनका शेप फिनोमिनल है, आई थिंक उनकी मस्कुलैरिटी भी काफी हद तक सेटिस्फैक्टरी है। अपडेट्स की माने तो कंडीशनिंग भी शायद वो ला रहे हैं, बट इस सब के साथ क्या वो परफेक्ट अमाउंट ऑफ फुलनेस और परफेक्ट अमाउंट ऑफ श्रेड्स एक साथ अपनी स्टेज पे दिखा पाएंगे कि नहीं, ये एक बड़ा सवाल है। और दोस्तों अगर वो ऐसा करने में कामयाब हो जाएंगे तो मैं अपने दिमाग में जरा सा भी डाउट नहीं रखूंगा कि वो नेक्स्ट सबसे बड़े चैलेंजर होने वाले हैं शिवम के लिए। पॉसिबली इस ओलंपिया में शायद वो चैलेंज ना कर पाए, बट आने वाले कुछ ओलंपिया में हम लोग उनको शिवम को टक्कर देते हुए और शिवम की जहां भी लेते हुए देख सकते हैं। आई थिंक लैज़लो इस लाइनअप पे एक सबसे बड़ा खतरा होने वाले हैं, ऐसा खतरा जिसको नकारा नहीं जा सकता है दोस्तों, ऐसा खतरा जिसको हम लोग नजरअंदाज नहीं कर सकते, ऐसा खतरा जिसको शिवम ने अगर हल्के में लिया तो शिवम के लिए बहुत भारी बढ़ सकता है। ऑफ कोर्स इन्हीं सब के बीच में माइकल क्रिजो की भी बात करना चाहूंगा। दोस्तों हम लोग को मालूम है माइकल क्रिजो कॉम्पीट करने वाले हैं और इस साल वो बहुत हाई प्लेसिंग का देख रहे होंगे। Top 10 is possible.
वैसे तो उन्होंने बोला है कि वो 8 प्लेस होने वाले हैं, बट आई थिंक इतने ज्यादा लास्ट ईयर वाले एथलीट्स जब हम लोग को लाइनअप में नहीं दिखेंगे तो शायद वो ऑटोमेटिकली और ज्यादा ऊपर प्लेस हो जाएं। और इस बार अगर वो एक अपनी बेहतरीन फिजिक, अपनी इंप्रूव्ड फिजिक और बैलेंस फिजिक लेके आएंगे तो उनका बहुत ज्यादा चांस बन रहा है टॉप 6 में प्लेस होने का। ओके, टॉप 8। आई थिंक उनकी वो फाइन स्किन, उनकी वो पतली स्किन उनको बहुत ज्यादा एडवांटेज इस लाइनअप में पहुंचाने वाली है। जिस तरीके से हम लोग को एक डार्क हॉर्स क्लासिक फिजिक में लेज़लो लग रहे हैं, उसी तरीके से हम लोग को डार्क हॉर्स माइकल क्रिजो भी नजर आ रहे हैं। माइकल क्रिजो कुछ भी कर सकते हैं इस लाइनअप में दोस्तों। वो एज हाई एज 3rd भी प्लेस हो सकते हैं, बट एज फार एज 12th भी प्लेस हो सकते हैं। एंड एवरीथिंग विल बॉइल्स डाउन टू हिज ऑन स्टेज फिजिक। उनकी ऑन स्टेज पे कैसी फिजिक लग रही है, सब कुछ इस पे आके खड़ा हो जाएगा। जहाँ पे उनकी रिसेंट की अपडेट्स में उनके मैसिव आर्म्स हम लोग को देखने को मिले हैं दोस्तों, जो कि उनका एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। अब निक वॉकर हम लोग को लाइनअप में नहीं दिख रहे हैं, तो शायद माइकल क्रिजो यहाँ पे बेस्ट आर्म्स अपने लेके आएंगे उस लाइनअप में। ऐसे में आई थिंक उनके आर्म्स ही उनको बहुत ऊपर प्लेस करा सकते हैं। ऑफ कोर्स उनकी फिजिक परफेक्ट नहीं है, बहुत ज्यादा कमियां भी अपनी फिजिक में वो कैरी करते हैं, बट उनकी कमियों के बारे में मैंने पहले बात की है और इस टाइम मैं उनकी कमियों के बारे में बात नहीं करना चाह रहा हूँ, बिकॉज इस टाइम मैं उनकी इंप्रूवमेंट को देखना चाह रहा हूँ। उनकी इंप्रूवमेंट जल्दी हम लोग को देखने को मिलने वाली है। Parts of your physique have you been working the hardest on since last year? Back. Back, yeah. Yes. Yeah. And what differences you see? It's thicker, wider. What do you see improved? I think much more details and wider. बस 1.5 दिन बाद हम लोग को स्टेज पे दिखने वाले हैं माइकल क्रिजो। और दोस्तों मैं तो यही चाहता हूँ अपना बेस्ट पैकेज लाके वर्ल्ड को वो शॉक करके रख दें। दोस्तों वैसे लास्ट वीडियो में भी आप लोग ने ये चीज नोटिस की होगी कि मैंने क्लासिक फिजिक एथलीट्स को ज्यादा कवर किया था, एंड इस वीडियो में शायद फिर से ऐसा होने वाला है, बिकॉज ओपन बॉडी बिल्डर्स की तरफ से हम लोग को इतनी अपडेट्स देखने को नहीं मिल रही है जितनी हम लोग को क्लासिक डिवीजन से अपडेट्स देखने को मिल रही है। और दोस्तों ये बात प्रेस कॉन्फ्रेंस में एथलीट्स चेक-इन्स में भी हुई थी कि कितना ज्यादा बढ़ चुका है क्लासिक फिजिक कैटेगरी, कितनी ज्यादा आगे बढ़ चुकी है क्लासिक फिजिक डिवीजन। इस टाइम क्लासिक फिजिक की पॉपुलैरिटी सोशल मीडिया पे तो सबसे ज्यादा हाई है। और दोस्तों एक डिवीजन को उसके एथलीट्स बनाते हैं और क्लासिक फिजिक के एथलीट्स बहुत ही कमाल के हैं। हर एक एथलीट अपना पीक नेल करके आता है, अपनी कंडीशनिंग नेल करके आता है, और इन्हीं में से है एक माइकल द बुल। दोस्तों माइकल द बुल की मैंने इस प्रेप में बात नहीं की है, और दोस्तों मेरी गलती है ये कि मैंने उनके बारे में बात नहीं की, बिकॉज एब्सोल्युटली माइंड ब्लोइंग यहाँ पे नजर आ रहे हैं वो अपनी अपडेट्स में। अगेन हम लोग को मालूम है कि वो एक रेजर शार्प अपनी फिजिक प्रेजेंट करते हैं स्टेज पे, बट अक्सर हम लोग ने ये चीज नोटिस की है कि उनकी फिजिक जो है वो स्टेज पे थोड़ी बहुत फ्लैट नजर आती है। बट इस साल जब हम लोग को उनका भी वेट कैप बढ़ा हुआ नजर आ रहा है, ऐसे में उनके पास मौका है और ज्यादा फिल्ड आउट होने का, ऐसे में उनके पास मौका है और ज्यादा अच्छे से अपनी फिजिक को कार्व अप करने का, जहाँ पे मोस्ट डेफिनेटली एक कमाल की फुलनेस के भी साथ हम लोग को नजर आने वाले हैं इस बार वो स्टेज पे। और दोस्तों माइकल भी एक ऐसे एथलीट है जो कि अगर अपनी पोजिंग फिक्स कर ले तो बहुत ज्यादा ऊपर प्लेस हो सकते हैं क्लासिक फिजिक। हाँ मैं मान रहा हूँ कहीं ना कहीं उनका इतना ज्यादा क्लासिक स्ट्रक्चर नहीं है, कहीं ना कहीं मैं उनको एलेक्स कैम्बनेरो की तरह देखता हूँ, जहाँ पे एक कमाल के वो एथलीट तो जरूर है, बट क्लासिक होने के लिए वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं है। बट दोस्तों माइकल में एक बहुत ही बड़ी खासियत ये है कि वो अपनी सारी डिसएडवांटेज को एडवांटेज में बदल लेते हैं अपनी माइंड ब्लोइंग कंडीशनिंग के साथ। और देखना यही होगा कि इस साल किस तरीके की वो अपनी फिजिक प्रेजेंट करेंगे और किस तरीके का डैमेज वो उस लाइनअप पे डालेंगे। दोस्तों आज मैं आप लोग को बता दूं सिर्फ और सिर्फ हम लोग को 212 की प्री जजिंग देखने को मिलेगी और 212 का फाइनल भी कल सुबह तक हो जाएगा, बट हम लोग को क्लासिक कल शाम तक होते हुए दिखने वाली है और मैं डेफिनेटली उसको कवर करूंगा, जिसके लिए आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए जिससे आप लोग मिस ना करें। मैं कोशिश करूंगा जल्दी से जल्दी वीडियो बनाने की। ऑफ कोर्स मैंने जितने भी और काम है उनको सबको हटा दिया है और सिर्फ अब मैं फोकस करूंगा वीडियोस बनाने में, जिसके लिए आप लोग मुझे सपोर्ट करिए, ये वीडियो लाइक करें। और हाँ दोस्तों मैंने आप लोग को थैंक यू नहीं बोला था मेरे 50,000 सब्सक्राइबर होने पे, बट आप लोग इस चीज को हल्के में मत लीजिए, मैं बहुत ज्यादा ग्रेटफुल हूँ आप लोग का, मैं बहुत ज्यादा शुक्रगुजार हूँ आप हर एक सब्सक्राइबर का, हर एक व्यूअर का, और मैं चाहता हूँ आप सब लोग इसी तरीके का सपोर्ट मेरी वीडियोस में दिखा दे रहे हैं।